प्रधान जी, आप थोड़ा बताएं, क्योंकि पीछे कोई 5-7 दिन पहले अभी सत्यवीर सिंह जो HRA पता नहीं प्रबंधक वगैरह है कुछ, उसने बोला भी यहाँ पे प्रदूषण है ही नहीं, ना कंपनी के बाहर ना कंपनी के अंदर। सर्टिफिकेट दे दिया उसने मीडिया में भी यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, सत्यवीर ने। सत्यदेव की बात की जागीर है तो सर्टिफिकेट देने की। प्रदूषण तो हो रहा है, आम लोग देख रहे हैं, आमदान आदमी देख रहा है प्रदूषण, बच्चे से लेके बूढ़े तक प्रदूषण तो बढ़ रहा है। और इससे इफेक्ट, इस फैक्ट्री के लेवल से इफेक्ट हमारे जो जल स्रोत थे उनके बाद भारी दबाव पड़ा। जल स्रोत अस्त व्यस्त हुए, हमारे नाले का नौला का पानी था, नौन की वजह से नौन का पानी हमारा खत्म हुआ। पंजगाई के पानी को भी उससे फर्क पड़ा जब धमाके होते हैं, लोगों के घर भी कांप रहे हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण हो रहा है। नहीं तो वो कैसे बोल रहा है फिर सब यहाँ प्रदूषण नहीं है? आने वाले टाइम में लाल वर्दी जो रेगुलर एम्प्लॉई है ACC के, आने वाले टाइम में लाल वर्दी नहीं दिखाई जाएगी। हमारे लोकल में रोजगार नहीं दे रहे हैं लोग, बिल्कुल। और पीली वर्दियां ज्यादा दिखाई दे रही है मेरे को, ठेकेदार के आदमी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अंदर क्रॉस हुए बंदे, उनसे मैंने बात की, मैंने आने वाले टाइम में लाल वर्दी नहीं रहेगी अगर संघर्ष ना होगा। बिल्कुल। लाल वर्दी तो तभी रहेगी जब हम संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। और जो है ACC इतने पूंजीपतियों के इशारों के ऊपर नाच रही है। पूंजीपति है 2-4 हमारे इधर ACC में बड़े हुए हैं, इनके उंगलियों की इशारे पर नाच रही है। जैसे पूंजीपति नचाते हैं वैसे नाचती है, जैसे कंजरी नाचे वैसे नचाते हैं ACC को तो पूंजीपति। जो आने वाले टाइम में फादर सन की स्कीमें जो खत्म हुई है उसको लगाया जाए तुरंत। जो बेचारे लेके बाप चलेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं, उनको नहीं, इसको ये ACC मैनेजमेंट बोलती है जब 2013 में स्ट्राइक के बाद राजेंद्र ठाकुर और प्लांट हेड बैठा था DC साहब के दफ्तर में कि ऐसी कोई मेरे पास MOU है भाई, ऐसी यहाँ पे कोई स्कीम इन थी, फादर एंड सन स्कीम थी, लगे उनके बेटे लगे। मैं मेरे को उदाहरण लगे हुए कि बाप बेटे नहीं, उन्होंने मना कर दिया उस टाइम, मना किया, लगे हुए हैं। और वो फादर सन स्कीम लगनी चाहिए, जब आप जनता को तभी लगेगी। नौजवान बच्चा बेकार है, उसका बाप मर गया, तो उसका कम रोजगार तो मिलना चाहिए। तो एक गरीबी की हिदायत है भाई, उसका बाप ने यहाँ नौकरी की तो उसको कम से कम नौकरी तो दो उसको, उनका जीव जन्मसिद्ध अधिकार है उनका। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल मतलब आप यहाँ के प्रदूषण से अस्त व्यस्त हैं, और ये सत्यवीर झूठ बोल रहा है। झूठ, हमारे जल स्रोत व्यस्त हो रहे हैं। तो चलो, रिटायर होने के पहले इसने अपनी वो तो करनी ही है। और इस पे तो ये भी आरोप लगे हैं कि इसके पास जाली डिग्रियां हैं। तो सर आप बताएं कि, अच्छा सर बताएं, आप भी बरमाना कंपनी से तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हैं, और बाई एयर आप ज़्यादा नहीं 500 मीटर से दूर होंगे, तो कितना प्रदूषण ACC से आता है? ACC से 3 किलोमीटर दूरी पे मान लो हमारा नहर अरनोड़ा, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, वहाँ एयर प्रदूषण तो है ही। बाकी अभी हम देख रहे थे कि प्रधान जी ने आपके सामने बोला कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है हमारे को कि प्रदूषण, और सब चीज़ों को तो सहन हम लोग कर रहे हैं। चलो, जितने भी प्रोजेक्ट बिलासपुर के अंदर लगे वो राष्ट्रीय हित के लिए हमारा दायित्व भी बनता था कि उसके लिए हम अपनी जगह ज़मीन जो भी था वो सब दाव पर लगाया। हर एक आदमी अमीर गरीब ने लगाया अपना, उस पर दाव पे लगा दिया जीवन को। अब समय था कि उससे पैदा होने वाले जितने भी रोज़गार थे वो हमारे बच्चों को, हमारी पोस्ट दर पोस्ट जैसी हमारी पुरखों की ज़मीन थी, वो हम राइट चाहते थे इन प्रोजेक्टों में कि हमें वो राइट मिले, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कम से कम इसका ये करें कि नहीं, हमारे पुरखों की ज़मीन थी या इसके बदले में हमें कुछ इन्होंने दिया। और चलो, पैसा तो आम आदमी को आज जितने भी प्रोजेक्ट लगे सबको मिला, पर प्रॉपर्टियाँ मिलती थी नहीं, 5, 7, 7, 10 बीघे प्रॉपर्टियाँ मिलती थी जी। उस समय में। तो लोग क्या करते थे कि किसी का भी बच्चा जैसा भी मर्जी हो, लंगड़ा टूंडा एना काना हो, अपना रोज़गार कर लेता था, उस पर ज़्यादा नहीं था तो खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करता था। आज वो समय आ गया, जैसे हमारे NTPC प्रोजेक्ट चला यहाँ, तो समझौते में इन्होंने कहा कि हमें हर एक विस्थापित परिवार को नौकरी देंगे। अच्छा, तो आज इनकम के साधन NTPC के और ये के चले हुए हैं,
तो आज दिन तक वो लोगों को नौकरियां नहीं मिली। मैं किसान विकास समिति नहर हरनोड़ा का प्रधान भी रह चुका हूँ भी। MOU है आपके पास हो? ठीक है नहीं, इनका MOU भी, एग्रीमेंट भी, और सारी बातें की। कई आंदोलन लड़े मैंने इसके ये में NTPC को लेकर लोगों के लिए कि इन एक प्लाट से भी कुछ नहीं बनने वाला। पशु थे हमारे पास, मान लो हमारे नहीं, वो ये तो थे, ठीक है नहीं, बहुत खेती बाड़ी होती क्या हमारे साथ जो हुआ NTPC में जो हुआ हमारा, जो तो आज दिन तक हमने देखा ही नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई स्थिति बनी हो लोगों की कि घर बार छोड़ के उनको एक प्लाट दे दिया गया और जाके जी पशु भी बांध लो आप और आप भी उसमें रहना शुरू कर दो। और ऐसे प्लाट हुए महाराज की 10-10 फुट हाइट है आज एक प्लाट की। मैं कांगू में एक बार मीटिंग में चला। हाँ। SDM साहब और डी साहब से मीटिंग हो रही थी वहाँ। तो जब मैं मीटिंग में गया तो हमने बोला जनाब कि कांगू में एक तो पहले उसमें रोड नहीं है, दूसरे उसके जो डंगे हैं एक प्लाट के वो 10-10 फुट की हाइट है। हरनोड़ा में कॉलोनी बना दी, फुटपाथ नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो आपने प्रशासन को बोलना था भाई इनकी कॉलोनी वहाँ कांगू में बना दो, बाकी जहाँ इनकी कॉलोनी है वहाँ पे हमें कमरे दे दो रहने के लिए। देखो ना, जब उल्टी बात कोई करता है तो प्रशासन हो चाहे कोई हो, उनके सामने भी उल्टे प्रश्न करने चाहिए। अब जनाब बात ये है कि आज की डेट में वही बात है, देखो ना भाई NTPC प्रबंधन वाले लोगों की सरकार है ओ सरस, और वैसे ही लोगों का काम है। अब लोग जैसा मान लो काम कर रहे हैं, विस्थापितों को चाहिए नहीं था कि उस टाइम लड़ाई चली हुई थी हमारी कि वो 2 प्लाट लेते, 1 प्लाट की जगह पशु बांधते अपने। लेकिन क्या हुआ, सबको तोड़ा गया, 10 सोसाइटियाँ बना दी, संगठन बना दिए और बोला सबको कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करो जी, आप तो सबको रोजगार देंगे। आज तो हमें दिख नहीं रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी लोकलिटी का कोई ऐसा या समाज का किसी तरह का कोई ऐसा रोजगार हो जिससे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं वाकई हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसकी एक यादगार रखेगी कि वाकई प्रोजेक्ट लगाया गया था। और किसके टाइम में लगा, किन बुजुर्गों की ज़मीन थी। ये 99 साल के प्लाट है जो इन लोगों को मिले हुए हैं सिर्फ लीज पे, मालिक भी नहीं, लीज पे। बाकी तो चलो, तो आपको कितना प्रदूषण नजर आता है ACC का अपने गांव में? देखो आप भी प्रभावित हैं। ACC के जहाँ प्रदूषण की प्रभात है तो मैं मानता हूँ सर कि इससे बरमाणा में तो कभी पशुओं के लिए पत्ती भी काम नहीं आती है। बरमाणा हो गया, सलापड़ हो गया, डहर हो गया, ये लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हैं इस प्रदूषण से कि घर पे कपड़े नहीं सुखा सकते अपने। ये तो ठीक है कि जो लोग हम बाहर हैं, हम लोगों को नहीं लग रहा है कि ये प्रदूषण नहीं है, या मान लो इनका कोई ऑफिसर अगर इस तरह का बयान करता हो कि NTPC में कोई इसमें ACC में कोई प्रदूषण नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार छत पर 2 घंटे खड़ा होकर देखें जरा। उनकी छतें भी टेढ़ी ऐसे स्लोप वाली ना, और नमूना खड़ा नहीं हो सकता ऊपर, वो अपने छतों पर खड़ा करने पड़ेगा जनता को। और हमें नहीं पता कि ये किस पैमाने से देख रहा है साहब हमारे की क्या है इसमें, क्यों नहीं है प्रदूषण इतना। जी। तो अच्छा, अभी हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। अंकल जी बताएं, आपकी इतनी उम्र हो गई और 40 साल का इस फैक्ट्री को लगे हुए हो गए, तो आपने कितना प्रदूषण और कितना पर्यावरण का नुकसान यहाँ पे देखा? और एक अपना प्रबंधक है सत्यावीर, पता नहीं मेरे ख्याल में नेवी से रिटायर आया हुआ है, और उस पर ये भी आरोप है कि उसके पास जाली फर्जी डिग्रियां हैं जिसके आधार पर उसने नौकरी ली है। और दूसरा आरोप उस पर ये भी है भी ये 70-80 पता नहीं 75 प्लस हो गया और अभी तक रिटायर नहीं होता। उसने ये बयान दिया था कि ACC कंपनी में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, ये बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती प्रदूषण। बताएं आप। सर ये तो एक ऐसी बात है, तो बोलने वाली बात है, तो पता हम लोगों को जो झेल रहे हैं इस चीज़ को। जी। तो हम तो पशुओं के लिए घास खिलाते हैं, तो धो करके भी नहीं हमारा हो जाता है, तब भी नहीं साफ होता है। कि बरमाणा वाले उनका हालात को तो उनको बहुत ही बुरा हाल है। जी। उधर तो पशु रखने भी बंद कर दिए लोगों ने, रखने कहाँ जब उनको घास ही नहीं मिलता है।
अब दूर से भी उगाते हैं घास बेचारे मोल का, तो उतने का तो मतलब पशु का कीमत ही है जितने को घास ही खड़ा घास ही आ जाता है। घास ही आ जाता है। हम तो धो के डालना पड़ता है हमारा, जो सलापड़ पे रहते हैं हम तो घास घास धो के डालना पड़ता है हमारे को पशु के लिए। इतना प्रदूषण तो सलापड़ में है। नहीं तो सत्यवीर को घुमा दे वहाँ पे घोड़े पे बिठा के दुल्ला बना के, ये तो हमने तभी पता लगना उसको भी उसका घोड़ा घास खा रहा है कि नहीं खा रहा है, अब फिर उसी से दुलाड़ा हो घास। हाँ जी, तो ऐसा है सर, बोलने की तो बात ही नहीं है। आप सब देख रहे हैं कितना हाँ। क्या हाल है प्रदूषण का। हाँ। जब पूरी जी हवा चलती है ना, थोड़ी सी बिजली लगती है ना, ये तो पास तो हमारे वहाँ तो सलापड़ में तो बुरा हाल है सबसे ज़्यादा। हाँ अब जी। वो चीज़ देखिए। नहीं अंकल जी, मेरे को एक कॉल भी आई थी वहाँ से कवर करने के लिए इस प्रदूषण के रिगार्डिंग इस लापड़ से, पर मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था भाई वाकई इतने। सर ये तो पता तभी चलता है अगर कहीं हमारे स्लैब पर खड़े होकर देखें ना, ये तब लगता है पता नहीं कितना प्रदूषण है इसमें। नहीं अभी वर्करों ने मांग की है जहाँ पे वो पैकिंग हाउस वाले काम करते हैं ना भाई, उसकी ड्यूटी उस जो है अफसर उसकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाए, शिफ्ट में खड़े रहना बस, करना नहीं कुछ नहीं। तभी पता चलता है सर, तभी पता लगेगा। चलो एक और रिकमेंडेशन आ गई सत्यवीर के लिए भाई, उसको गांव-गांव घुमाया जाए और देखा जाए कितना प्रदूषण है। धन्यवाद।